हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इन्फॉर्मेशन में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एबीसी आईडी कैसे बनाया जा सकती है। एबीसी आईडी की फुल फॉर्म एकाडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एबीसी आईडी कॉलेज रिलेटिव सभी स्टूडेंट को अनिवार्य कर दी गई है। आप इस आईडी के बिना यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं भर सकते। तो इस वीडियो में यही सीखेंगे कि एबीसी आईडी कैसे बनाई जा सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। आप सबसे पहले पीसी या मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। हम आपको पीसी में सिखा देते हैं, इससे आपको सीखने में आसानी होगी और हमें सिखाने में। आप गूगल क्रोम में सर्च कीजिए एबीसी आईडी। ये हमने एबीसी आईडी सर्च कर ली। यहाँ पर हमें एबीसी आईडी रिलेटिव काफ़ी सारी वेबसाइट देखने को मिल रही है। आप ये फर्स्ट वाली वेबसाइट एकाडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी, इस पर क्लिक कीजिए। ये हम एबीसी आईडी अकाडमी बैंक ऑफ क्रेडिट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। आपको ऊपर राइट साइड की तरफ माई अकाउंट दिखाई दे रहा होगा रेड कलर में। आप इस पर क्लिक कीजिए। अब माई अकाउंट में हमें दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट और सेकंड यूनिवर्सिटी। अगर आप कोई स्टूडेंट के लिए एबीसी आईडी क्रिएट कर रहे हैं या इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट पोर्टल सेलेक्ट कीजिए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए एबीसी आईडी क्रिएट कर रहे हैं या इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन यूनिवर्सिटी उसे सेलेक्ट कीजिए। ऑफ कोर्स हम एबीसी आईडी स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी छोड़कर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। साइन इन टू योर अकाउंट वाई डिजी लॉकर। एबीसी आईडी बनाना स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ। एबीसी आईडी क्रिएट करने से पहले आपको डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करना होगा। सेकंड बात, आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए एबीसी आईडी लॉगिन करने के लिए 3 तरीके दे रखे हैं। फर्स्ट तरीका मोबाइल नंबर एंड पिन। आपने जब एबीसी आईडी बनाई थी उसमें एक मोबाइल नंबर डालना होता है, तो वो मोबाइल नंबर डलेगा और उसी टाइम आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त एक पिन जनरेट किया था, वो पिन डालना होगा यहाँ पर। सेकंड तरीका यूज़र नेम एंड पिन। आपको याद होनी चाहिए कि जब आपने डिजी लॉकर का अकाउंट बनाया था तो उसमें आपने एक यूज़र नेम जनरेट किया था। वो यूज़र नेम और पिन, उस आईडी के पिन आपको यहाँ पर डालने हैं। और लास्ट तरीका एबीसी आईडी लॉगिन करने के लिए आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यानी कि जब आप अपनी एबीसी आईडी क्रिएट करोगे तो उसमें आपको एक अपनी आईडी देनी होगी, जैसे कि आधार कार्ड। आईडी क्रिएट करने के लिए बेसिक डिटेल में आपको ईमेल आईडी भी डालनी होगी। तो आप इनके थ्रू भी एबीसी आईडी में लॉगिन कर सकते हो। हम आपको एबीसी आईडी क्रिएट करके दिखाते हैं। आप नीचे की तरफ देखिए, न्यू यूजर साइन अप दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। साइन अप फॉर डिजी लॉकर। हम पहले डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। आप यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डालिए। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हो, पर मेरी मानो तो यहाँ पर आप वो मोबाइल नंबर डालो जो आधार कार्ड से लिंक है। चलो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसी के नीचे देखिए जनरेट ओटीपी, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये हम डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अभी आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालिए। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर उस कैंडिडेट की बेसिक डिटेल डालिए जिसका आप डिजी लॉकर अकाउंट बना रहे हो। फुल नेम, आप यहाँ पर उस कैंडिडेट का फुल नेम डालिए। नेम डालते वक्त ये ध्यान रखना, जो नेम आप डाल रहे हो वो नेम किसी आईडी में, जैसे कि बोर्ड क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन डॉक्यूमेंट में नेम मैच करके डालना। चलिए यहाँ पर हम अपना नेम डाल देते हैं। उसी के नीचे नेक्स्ट,
DOB यानी कि जन्म तिथि। आप इस कैंडिडेट की जन्म तिथि यहाँ पर डालिए। पर हाँ, जन्म तिथि डालते वक्त इस बात का ध्यान रखना, जो DOB आप यहाँ पर डालोगे वो ही DOB आपकी डॉक्यूमेंट में भी होनी चाहिए। इसी के नीचे जेंडर, आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं फीमेल। अब इसके नीचे देखिए यूज़र नेम, आपको यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम जनरेट करना होगा। डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बिना आप ID लॉगिन नहीं कर सकते और अपनी ABC ID भी नहीं देख सकते। चलिए अब हम अपना यूज़र नेम बना लेते हैं। आप अपने यूज़र नेम को कहीं नोट कर लीजिए। मैंने अपना यूज़र नेम अपना नेम का ही बनाया है, उसके पीछे कुछ नंबर डाल दिया। आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप कोई ऐसा यूज़र ID क्रिएट ना करें जो कि पहले से ही क्रिएट हो। हाँ, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी ID बनने की प्रोसेसिंग यहीं पर रुकी रहेगी। आपसे फिर से बोला जाएगा कि आप इस यूज़र नेम के अलावा और कोई सा यूज़र नेम डालिए। अब देखिए इसी के नीचे पिन, आपको यहाँ पर अपना एक पिन जनरेट करना होगा। ID लॉगिन करने के लिए पिन की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ पर एक पिन जनरेट कर लेते हैं। मिनिमम 6 डिजिट का पिन होना चाहिए, मैक्सिमम 15 लेटर का पिन जनरेट कर सकते हो। इसी के नीचे देखिए कन्फर्म पिन, आपको यहाँ पर वापस से वही पिन डालना है जो अभी आपने ऊपर डाला था। सभी डिटेल डालने के बाद इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर टिक कीजिए। अब आप वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। ये हमारा डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट हो गया है। अकाडमी बैंक ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन नीड योर मोर डिटेल्स टू रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ, प्लीज प्रोवाइड फ्यू डिटेल। ABC ID क्रिएट करने के लिए आपको स्वयं की कुछ जानकारी देनी होगी। अभी तक हमने डिजी लॉकर में ही अकाउंट बनाया है, हमें यहाँ पर डिजी लॉकर की KYC करनी होगी। प्रोसीड विद KYC। डिजी लॉकर की KYC करने के लिए ये आधार नंबर मांग रहा है, आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। ये गवर्नमेंट पोर्टल है, इसमें कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देते हैं। अब आप नीचे वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। वेरीफाई OTP, आधार कार्ड ने आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक 6 डिजिट का OTP आया है, वन टाइम पासवर्ड। वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए। हमें जो OTP प्राप्त हुआ है वो OTP यहाँ पर डाल देते हैं। अब आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। एकाडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ नीचे दी गई सभी डिटेल शेयर करें, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर, आधार कार्ड, डिजी लॉकर ड्राइव, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, नेम, DOB, जेंडर इत्यादि। आपको ये सभी डिटेल साझा करनी होगी। आप स्लाइड करके नीचे आइए, आप इसको अलाउ कर दीजिए। ये हमारी सभी डिटेल शेयर हो गई है। एकाडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम यहाँ से अपनी ABC ID बनाएंगे। ये ABC ID की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम अपनी डिटेल डालते हैं इसमें। आई एम ए स्टूडेंट इट, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ब्रांड एंड स्किल इंस्टीट्यूट। आपको यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, आप किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज ना मिले तो आप यहाँ से सर्च कर दीजिए उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम। हम यहाँ पर मत्स्य यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने यूनिवर्सिटी डाल दी है। नेक्स्ट स्टेप, एडमिशन ईयर। आपने जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भरी है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने कौन सी ईयर में एडमिशन लिया था वो ईयर डालिए यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिटी टाइप। सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप। आपको यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में एग्जाम रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर, नेक्स्ट, न्यू एडमिशन या नॉन, इनमें से हमारे पास कुछ भी नहीं है।
आपको यहाँ पर इन ऑप्शन में से कुछ डालना होगा अपनी आइडेंटिटी के लिए। हम यहाँ पर रोल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। आइडेंटिफाई वैल्यू, आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है या रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हो अपने एग्ज़ाम फॉर्म का। हम यहाँ पर लास्ट ईयर के रोल नंबर डाल देते हैं, पिछले साल के। सभी डिटेल भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। ABC स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट, स्टूडेंट का ABC अकाउंट क्रिएट हो गया है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल का कहना है कि हम आपकी पहचान करने और ABC प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए आपके डिजिलॉकर खाते की जानकारी का उपयोग करेंगे। यानी कि आपकी ABC आईडी में जो भी डिटेल आएगी वो सभी डिटेल डिजिलॉकर अकाउंट की होगी। और डिजिलॉकर अकाउंट आधार कार्ड की डिटेल से बनाया जाता है, तो आप अपने आधार कार्ड की डिटेल से ही रखना। आप इस वीडियो को देखकर ABC आईडी बना सकते हो। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।